भिवाड़ी के खुसकेड़ा में हुए अग्निकांड के बाद अब प्रशासन ने परिजनों के डीएनए सैंपल लेने शुरू कर दिए। वहीं डीएनए सैंपल को बड़ी लेबोरेटरी में भेजा जाएगा। हॉस्पिटल इंचार्ज राहुल गोयल की माने तो अग्निकांड में कंकाल बने सभी श्रमिकों के शव मोर्चरी में रखे हुए हैं। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद विपक्ष भी सामने आने लगा है। टपूगड़ा अस्पताल में कांग्रेस नेता इमरान खान पहुंचे, जिन्होंने इस घटना को प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि अगर फैक्ट्री मालिक कोई मुस्लिम होता तो अब तक पुलिस इसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा देती। सीएम राहत राशि पर इमरान ने कहा कि सीएम के द्वारा दी जा रही 3 लाख की सहयोग राशि इनके लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार को सहयोग राशि बढ़ानी चाहिए, साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त और जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कल जो घटना हुई है 7 मृत यहाँ पर आए हैं, किस तरह की कंडीशन में है और अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए और जो उनको पहचान करने के लिए क्या प्रोसेस चिकित्सा विभाग की तरफ से आगे किया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? देखिए 11 बजे के समथिंग कल हमारे पास लगभग पूर्ण रूप से जले हुए शव आए हैं, जिनकी पहचान करना संभव नहीं है देख के, क्योंकि पूरी तरह से वो या तो हड्डी या राख में परिवर्तित हो चुके हैं। वो विभिन्न पन्नियों में हमारे पास आए हैं। ठीक है, 7 शव हमने गणना करी है, 7 शव हमारे पास हैं और उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। उससे पहले डीएनए की जांच के लिए उनके सैंपल लिए जाएंगे, जिसके लिए विभाग की टीम तैयार कर दी गई है। मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया गया है। 3 डॉक्टर इसमें तैनात कर दिए गए हैं। कौन-कौन डॉक्टर इसमें? इसमें एक प्रथम डॉक्टर मैं हूँ खुद और दूसरे डॉक्टर विक्रम हैं और डॉक्टर नितेश रावत है। सर, ये डीएनए के जो सैंपल यहीं लिए जा रहे हैं और इनकी सैंपलिंग कहाँ पे की जाएगी और कब तक इसके ये सैंपलिंग के लिए इसमें हम विभिन्न जार में 3 सैंपल लिए जाते हैं। इसमें हड्डी ली जाएगी उससे, और मांसपेशी का टुकड़ा मिलता है तो वो लिया जाएगा। ठीक है, और उसका स्किन का सैंपल लिया जाएगा। राख देखी जाएगी कि उसमें राख थी कि नहीं, उसमें बारूद है कि नहीं, ये देखा जाएगा, जिससे ये पता चले कि बारूद से ही इनकी मृत्यु हो पाई है। ठीक है, इसको किससे मैच करेंगे? सैंपल को किससे मैच करेंगे? इसके लिए 3 लोगों जो है 7 बॉडी है, 7 बॉडियों का अलग अलग सैंपल लिया जाएगा, जो 3-3 जार के हिसाब से 21 जारों में रखा जाएगा। इन सब की मैचिंग इनके परिजनों के साथ की जाएगी, जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी बॉडी किस मेथड की है। कहाँ होगी इनकी जांच? इनकी जांच यहाँ से लिया जाएगा। हम इसको लैब में आगे भेजेंगे, पुलिस इसको भेजेगी जहाँ तक है जयपुर। कितने दिनों में होती है मतलब? ये 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। तो जब तक शव क्या यहीं रखे रहेंगे? शव जो भी आ जाएगा, अगर उसके अटेंडर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा या पुलिस को हमारी तरफ से हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अभी तक एक डीएनए टेस्ट के सैंपल लिए गए? उसकी प्रक्रिया चल रही है, सबका एक साथ ही कर लिया जाएगा। उसके लिए हमने सामान तैयारियां मंगाई हुई है। तो कितने सैंपल अभी परिवारों के ले लिए गए हैं? परिवारों के सैंपल हम नहीं लेंगे, वो लैब में लिए जाएंगे बाद में। हम सिर्फ बॉडी के सैंपल लेंगे जो हमारे पास है, और हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे कि ये बॉडी है, इसका सैंपल ये है। कलेक्ट करने शुरू कर दिए अपन? हाँ, प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम हो गया है सब? पोस्टमार्टम उसी के साथ होगा। अच्छा, उसी के साथ। कैसे क्लियर हो पाएगा कि जिस परिजन को आप बॉडी देंगे कंकाल उसी के उसका? हमारे पास एक बॉडी आई है, वो एक पन्नी में रखी हुई है। ठीक है, हम उस पर मार्क डाल देंगे 1 नंबर, और उस बॉडी का सैंपल हम 1 नंबर अलग से दे देंगे उनको। तो हमें ये पता रहेगा कि ये वाला जो है इसका सैंपल ये है, तो हम उस सैंपल को आगे पहुंचा देंगे। उस सैंपल से फिर डीएनए मैचिंग की जाएगी परिवारजनों की। जिस नंबर से जिसकी डीएनए मैचिंग होगी परिवारजनों की, वो पता चल जाएगा कि ये बॉडी उस तब तक क्या मोर्चरी में रहेगी? इनको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, क्योंकि इतने दिन तक हम रख नहीं सकते इसको शव के सड़ने का। अभी अपने पास जो अपन ने शव रखे हैं, अपने पास किस तरह से रखे हैं? क्या कोल्ड स्टोरेज वाला सिस्टम है? कोल्ड स्टोरेज वाला सिस्टम है, लेकिन अभी क्या है कि एक ही दिन हुआ है, तो हम ज़्यादा दिन के लिए रखना होता है तो हम कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। कितने फ्रीज है अपने डीप फ्रीजर? हमारे पास एक डीप फ्रीज है जिसमें 2 बॉडी रखी जा सकती है फिलहाल। तो अभी अपन ने कैसे रखा था? अभी उनको ऐसे ही रखा हुआ है, हमने बर्फ लगाया है। एक ही डीप बर्फ है हमारा, बर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्फ लगी हुई है, वो कितने दिनों तक रख सकेंगे अपन? वो तो हम आज ही फ्री कर देंगे ये सारा काम। आज से ज़्यादा नहीं रख पाएंगे आप? नहीं, फिर हमें बर्फ में रखना पड़ेगा। नहीं। आपका क्या शुभ नाम है, क्या पद है? मैं डॉक्टर राहुल गोयल हूँ, यहाँ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हूँ। सर, मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं 10 दिन के अंदर उसकी सैंपल रिपोर्ट आएगी, आप बॉडी हैंड ओवर कर देंगे, तो उनको तो ये पता नहीं चलेगा परिजनों की जिसका वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं वो बॉडी? ये काम पुलिस करेगी। पुलिस किस तरह से उसको कैसे मैनेज करती है अपन की भाई उसकी? ये पुलिस मैनेज करेगी ये चीज़। हमारा काम, हमें सैंपलिंग करके हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भेज देंगे। बोल के खत्म कर दिया जाए इसको, तो इसकी जड़ें कहीं और तक भी हो सकती है। चीज़ अभी तक सामने आई है वो ये है कि महीने भर से ये यहाँ चला रहे थे, इससे पहले कहीं और ये बाहर चलाते थे। महीने भर से खुसकेड़ा में शुरू हुए हैं। अच्छा, तो महीने भर में ये मजदूरों को अंदर ही रख करके काम कराते थे, जैसा मजदूरों ने बताया। 3 बार ब्लास्ट हुआ मैंने सुना महीने में। महीने में 3 बार नहीं हुआ। कल की घटना में
कोई CCTV फुटेज है उसमें 3 बार ब्लास्ट की बता रही है। अच्छा, कल इसी फैक्ट्री में कल की जो घटना थी उसमें कोई 3 ब्लास्ट की, एक मजदूर जो रेस्क्यूड है वहाँ से उसने बताया। ये पहले कोई गोदाम बता रहे हैं इनका, बोले उसमें ब्लास्ट गोदाम हुआ है, में गए, तो गोदाम यही आसपास में। देखो हमें पूरा शक है तहसीलदार साहब, अगर इसकी जांच ढंग से नहीं हुई तो हम यहाँ बैठेंगे और कलेक्टर के ऑफिस के बाहर भी बैठेंगे, क्योंकि यहाँ हमें शक है कि ये गलत तरीके से बारूद के साथ यहाँ खेल हो रहा था, कोई गलत काम के लिए यहाँ कोई गलत कार्य हो रहा था अवैध रूप से। इसको कहाँ पे ये विस्फोट के लिए यूज़ कर रहे थे या पटाखे बेच रहे हैं तो कहाँ पे बेच रहे थे, कौन इनका खरीदार है और कैसे ये सप्लाई करते हैं। ट्रांसपोर्टर से लेके और ख़रीदार तक सारे आदमी इसकी चैन पकड़ी जानी चाहिए। अगर हमें कहीं पे भी लगा अब प्रशासन इनमें मिली भगत करके इनके कोई बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल हम अनिश्चित काल धरने पे बैठेंगे। और प्रशासन अपना काम, बिल्कुल पुलिस भी अपना काम कर रही है। ऑफिसर ने भी वहाँ से एविडेंस उठाए हैं, ऑफिसर रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। क्योंकि जो गोडाउन इनका पकड़ा गया है, गोडाउन पकड़ने के बाद वहाँ से माल आता जाता रहा है रेगुलर, तो अभी तक तो कोई ना कोई कड़ी जुड़ जानी चाहिए थी। गोडाउन की मेरे पास अभी तक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पुलिस न्यूज वालों ने चला रखी है पूरी, उसने तो देखो कल सुबह 7 और पुलिस तो साइड में बस्ती हुई डोल रही है। अभी निकल के गए सीओ साहब। अभी भी 7 ही मृतक हैं अभी तक हमारे रिपोर्ट के अनुसार, जो एडमिटेड हैं वो उपचाराधीन है, उनमें अभी मृत्यु की सूचना नहीं है। न्यूज़ तो कल सुबह से 8 चला रही है। हाँ ठीक है, न्यूज़ का अपना सेगमेंट है, शासन का अपना सेगमेंट है, हमारी तरफ देखो से साथ है। न्यूज ऐसा नहीं, न्यूज वहाँ गया है जहाँ जिस गोदाम में गया है वहाँ पटाखे के बनाने के वहाँ वो मिले हैं और सारी चीज़ें उसने दिखाई है, सारी चीज़ें। आईओ जो है वो इसी पे काम कर रहे हैं और जैसे 1-2 दिन में चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी वैसे तो ये FIR हो गई, परिजनों के नाम से हुई है। परिजनों में से ही एक ने करवाई है और उसने सभी की तरफ से करवाई है। और ये जो 3 लाख रुपए तहसीलदार साहब जो इनको दिया जा रहा है सहायता राशि, ये 3 लाख बहुत कम है, ये पर्याप्त नहीं है। इसके लिए क्या करा जाए, इसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हो हमें, जो इन गरीब आदमियों की मदद की जाए? इनका तो सब बर्बाद हो गया। मेरा तो यही मानना है कि जितनी अधिकतम राशि सरकार को देनी चाहिए थी वो दे सकती है। रिपोर्ट आप भी बना के दो। तो आप भी रिपोर्ट बना के दो साहब, ये कोई नॉर्मल हादसा नहीं है। इन लोगों को प्रशासन की लापरवाही से मारा गया है। देखो मांगी गई है उनके आप- परिवार की जो जानकारी आप इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे, मैं इनकी मौत का दोषी उस फैक्ट्री मालिक के साथ साथ बराबर का प्रशासन को भी मानता हूँ, जिन्होंने अपनी नाक के नीचे ये अवैध काम चलने दिया और यहाँ इतना बड़ा बारूद का कारोबार चल रहा था और प्रशासन को भनक नहीं थी और अभी तक कोई चैन नहीं खुली। बारूद का कारोबार था या नहीं, ये बारूद का ही तो कारोबार था सब। आप भटाका कैसे हुआ? नहीं तो आप कह सकते हैं साहब, अभी तक FSL की जब तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आ जाती कि उसमें कौन सा तो अभी विस्फोटक तक- था हाँ। या जांच में ये चीज क्लियर नहीं हो जाती कि देखो इसमें विस्फोट किस वजह ये से परिवार वाले बता रहे हैं ना, बारूद का काम कर रहे थे हमने हम। भी बताया। तो मेरा आपसे यही निवेदन है तहसीलदार साहब, इसमें दोषी बचने नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। और इसमें इतना संगीन अपराध है ये, पूरी भिवाड़ी को, पूरे टपुकड़ा को और सबको उड़ा सकते थे ये लोग। कि नासमझ लोग कर रहे हैं या समझी से कर रहे हैं, ये कैसे करा जा रहा है, इसकी जड़ तक जाओ और इसमें ये बताओ कि कब तक कार्रवाई होगी, कैसे काम होगा। कार्यवाही बहुत पुलिस अपने स्तर पर साइमल्टेनियसली कर रही है। आईजी साहब ने यहीं स्टे किया हुआ है। हाँ। आईजी साहब रात को 2-3 बजे तक जो है इसी प्रक्रिया में लगे हुए थे। ठीक है। तो बहुत जल्द इस चीज़ की सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। विस्फोटक था नहीं था किस डेंसिटी का था, किस चीज़ के उपयोग का था, वो सारी चीज़ें FSL से जल्दी क्लियर हो जाएंगी। और जो आरोपी हैं या जो लोग दोषी हैं वो भी बहुत जल्दी। देखो साहब, इसकी एक चैन है, जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो भी पकड़े जाने चाहिए। देखो अगर आपके पास इस तरह के कोई भी एविडेंस है तो मैं स्वागत देखो करता एक हूं। बात है, पार्टी की तरफ से पटाखा या अगर कोई आपकी बना तरफ रहा से है, पटाखे कोई भी एविडेंस किसी भी तरह का, मैं अब यहाँ आप पार्टी मुझे की तरफ से दें, नहीं मैं आया, स्वागत करता हूं। मैं अपने एरिया के जिम्मेदार होने के नाते मैं यहाँ आया आम हूँ। नागरिक पार्टी को तरफ, हाँ अगर किसी आम नागरिक को भी इस चैन के बारे में या इस तरह के किसी भी कार्रवाई के बारे में किसी भी व्यक्ति को कोई भी जानकारी है, मैं एज ए तहसीलदार बिल्कुल वेलकम करता हूं कि वो मुझे फ़ोन पे बता सकते हैं, कागज़ में दे सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। हम लोग उसको जांच में शामिल करेंगे और जांच में शामिल करके जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ इसका इस्तेमाल हम एविडेंस के तौर पर करेंगे। आपकी तरफ से इन बिंदुओं पर ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि कितना किस डेंसिटी में बना रहे थे और कहाँ इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो कभी कभी क्या पटाखे के उसमें, पहली बात तो पटाखे भी अवैध है, उनको कैसे बना रहे थे, पटाखे के उसमें किसी और काम को भी अंजाम देने की फराक में